परिचय राका जलनिधि का, जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती हैं गले लहर से। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने प्रिय से अपने मिलन के दृश्य का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से रात्रि में जलनिधि अर्थात सागर का मिलन होता है हिमकर अर्थात चंद्रमा से। दूर से जैसे चंद्रमा सागर को देखता है और उसकी किरणें ऐसे लगता है जैसे सागर से मिलने के लिए नीचे आ रही हूँ, सागर को गले लगाने के लिए नीचे आ रही हूँ। वैसे ही हे प्रिय, मैंने भी तुम्हें दूर से इन नेत्रों से देखा। यहाँ कवि ने समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा के दृश्य का वर्णन किया है। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के कारण जब सागर में ज्वार भाटा आता है तो सागर की किरणें ऊंची ऊंची लहरों के रूप में ऊपर उठती हैं। ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो और वो चंद्रमा से मिलने के लिए ही ऊपर उठ रही हूँ। तो उस दृश्य के माध्यम से कवि ने ये कहा है कि मेरा हृदय भी सागर की लहरों की भांति अपने प्रिय रूपी चंद्रमा से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा था, उसकी तरफ आकर्षित हो उठा था। जब मैंने उसे प्रथम बार देखा था मेरा हृदय भी उसकी तरफ खींच उठा था, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाया था। दूर से ही उसको देखकर मेरे हृदय के भाव विचलित हो गए थे, मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। यहाँ पर जलनिधि से तात्पर्य है प्रेमी के हृदय का और हिमकर से तात्पर्य है प्रेयसी का या प्रिया का, जिसकी तरफ हृदय आकर्षित हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। जैसे होता हिमकर से पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। ऊपर से किरणें आती मिलती हैं गले लहर से। किरणों का आना मानवीकरण और गले लगाना दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। कुल मिलाकर कवि ने ज्वार भाटा, चंद्रमा और सागर और लहरों के माध्यम से प्रिय से अपने प्रथम मिलन के दृश्य और हृदय के भावों का चित्रण किया है। आगे जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसले नवकुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। हे प्रिय, तुम्हारे आने से पहले मेरे हृदय रूपी बगीचे में पतझड़ सा आया हुआ था, यानी मैं भावना शून्य था। कोई प्रसन्नता का भाव, कोई खुशी का भाव मेरे हृदय रूपी बगीचे में नहीं था। जैसे पतझड़ में पेड़ों से सारे पत्ते गिर जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे आने से पूर्व कोई भी भावनाएं प्रेम की मेरे हृदय में नहीं थी। मेरा हृदय कैसा था? सूखी सी फुलवारी में। मेरा हृदय वैसे ही था जैसे कोई सूखी हुई फूलों की क्यारी हो जिसमें कोई फूल ना लगा हो। तो मेरा हृदय भी प्रेम और भावनाओं से शून्य था और उसकी स्थिति फूलों से रहित किसी क्यारी के समान थी। वह हृदय जिसमें प्रेम के भाव नहीं है, कवि की दृष्टि में सूखी फुलवारी के समान है। किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। पर जब से तुम मेरे हृदय रूपी इस क्यारी में आए तो मेरे हृदय रूपी क्यारी में नई नई भावनाओं रूपी पत्ते और प्रेम रूपी पुष्प बिछा गए। यानी जब से तुमसे मुझे प्रेम हुआ, मेरे हृदय में किसले होता है नए पत्ते, नवीन पत्तों रूपी भावनाएं, और कुसुम होता है पुष्प और
प्रेम के प्रेम रूपी पुष्प खिल गए। तो यहाँ प्रिय से मिलन के उपरांत अपने हृदय की स्थिति और प्रिय से मिलन से पूर्व अपने हृदय की स्थिति कवि ने व्यक्त की है। सूखी सी में उपमा अलंकार का प्रयोग है और किसले और कुसुम आदि प्रतीकात्मक शब्दावली है। आगे जयशंकर प्रसाद कहते हैं, मैं अपलक इन नयनों से देखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, यह प्रेमी कहता है कि हे प्रिय, जब मैंने तुम्हें प्रथम बार देखा तो मैं अपलक मतलब बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए निरंतर तुम्हें ही अपने इन नैनों से देखता रहा या देखता रह गया। उस छवि को से तात्पर्य है प्रिय की छवि, प्रिय की उस सुंदर छवि को, उस अद्भुत सौंदर्य से युक्त छवि को जो इतनी आकर्षित करने वाली थी कि उसे देखते ही मैं अपनी पलकों को बिना झपकाए निरंतर उसे देखता ही रह गया। प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। वो प्रिय इतना सुंदर था, सौंदर्य अनुभूति को जगाने वाला था कि उसे देखकर मेरे हृदय में जो सौंदर्य के भाव जगे, उन भावों को मैं अपने हृदय में भरकर, हृदय रूपी डाली में भरकर, अगर किसी सुंदर कवि को, सुकवि मतलब श्रेष्ठ कवि, वह कवि जो कलात्मक वर्णन करने में सक्षम हो, उस कवि को लाकर अगर मैं अपने सौंदर्य अनुभूति के उन भावों को देता तो उससे बहुत ही सुंदर काव्य की रचना होती। भारतीय काव्य शास्त्र में ये माना गया है कि सौंदर्य अनुभूति और भावनाएं दोनों मिलकर श्रेष्ठ काव्य की रचना करती हैं और ऐसी रचना करने वाला कवि ही सुकवि की पदवी पाता है। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि उस प्रिय का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि उस सौंदर्य को ले जाकर नेत्रों में भरकर, हृदय रूपी डाली में सजाकर यदि किसी कवि को दिया जाता तो वो उसके सौंदर्य को देखकर बहुत ही सुंदर काव्य की रचना कर सकता था, जैसा कि स्वयं जयशंकर प्रसाद ने किया है उस प्रिय की छवि का वर्णन करते हुए जो वो काव्य लिख रहे हैं उसमें। यहाँ प्रतिभा डाली, प्रतिभा रूपी डाली, तो यहाँ रूपक का प्रयोग है और कवि ने काव्य रचना के लिए कलात्मक वर्णन के महत्व को प्रदर्शित किया है।